लखनऊ वर्सेस चेन्नई एट एकाना, फिर से आ गए हम एकाना में। और 2 दिन पहले जब मैच था यहाँ पे तो पहले एक आए, फिर सारे आए, और फिर उसके बाद में जो हुआ, ओह, पीक एंटरटेनमेंट। तो ऐसा ही कुछ एंटरटेनमेंट देने के लिए इस वीडियो में भी हम आ गए हैं, हालांकि वो वाला नहीं जैसा वहां मिला था आपको। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट, पावर बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूँ पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट शाकला चोपड़ा, वसीम जाफर। थैंक यू सो मच थैंक यू। Thank you. सर। वो व्यूअर्स के लिए तो काफी एंटरटेनमेंट था, लेकिन आपके लिए कैसा था? और मेरा तो पर्सनली ना देख के मूड खराब हुआ जब वो आ गए रोकने के लिए। क्यों रोकना है? हम व्यूअर्स, क्रिकेट फैंस देखना चाहते हैं, छोड़ दो उन्हें, करने दो। और अगर सर वेरी ऑकवर्ड, एक्चुअली ऑकवर्ड, क्योंकि ना दिल तो नहीं मानता है जब ऑब्वियसली ऐसे सीन्स होते हैं। यू फील वेरी स्लाइटली सैड एंड बैड कि हो क्या रहा है, पर यू हैव द माइक इन हैंड एंड यू आर ट्राइंग टू डू जस्टिस टू जो भी हो रहा है। मेरे साथी दोनों कमेंटेटर ने नीचे माइक ऐसे करके ना ऐसे बैठ गए थे, अरे तू ही बोल। अब आई मीन क्या ही बोले, आई मीन सीरियसली ये इट्स जस्ट नॉट राइट यार। आई मीन आई डोंट लाइक इट पर्सनली कि अगर एंड दैट्स द क्वेश्चन राइट। अगर मेरे बेटी बैठ के साथ में देख रही है और पूछे पापा ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, आज से बेटा आई मीन मुझे आइडिया नहीं है। इनके जैसा खेलना है, इनके जैसी अचीवमेंट्स पानी है, पर दिस बिहेवियर आई कांट जस्टिफाई। आई कांट टेल माय किड्स कि ये ओके है। आई मीन इफ इट इज नॉट ओके देन इट इज नॉट ओके। तो ये थोड़ा सा फ्रॉम अ वेरी, क्योंकि अब 45 साल के हो गए ना, तो पेरेंटल वो सोच आती है, तो लगता है कि आई मीन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस, यू कांट। सो बैड टेस्ट। वो तो अच्छा हुआ ये नहीं पूछा कि ये बोल क्या रहे हैं। फिर अदरवाइज बोलना आपके पड़ लिए फिर बोलना पड़ता है बेन स्टोक्स बोल रहे हैं, तो क्या बोलता मैं? बेन स्टोक्स को हिचकी आ रही थी कल इतनी, वो बेचारा कह रहा है मुझे इतना कौन याद कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। वसीम सर, हमने जस्ट बात भी की थी आपके आपके लिए, जैसे गौतम गंभीर जितने एनिमेटेड थे जीतने के बाद पहले, और फिर उसके बाद में विराट कोहली। हमने आपके साथ को नहीं देखा, जबकि पंजाब सीएसके को घर में हरा के आ रही है, वो भी इन डे गेम, जो कि ऑनेस्टली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम आपकी वो एनिमेटेड साइड कभी देखेंगे भी या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना एक्साइटेड शायद मैं कभी भी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट इट वाज अ ग्रेट गेम। सीएसके को फर्स्ट ऑफ ऑल हराना बहुत बड़ी बात है, और वहां पे उनके होम पे हराना उससे बड़ी बात है। तो आफ्टर द बैड गेम दैट वी हैड अगेंस्ट Lucknow, I think it was a good comeback. Everybody, even though I thought we gave 15, 20 runs more, but to chase that on that kind of wicket, fantastic effort. बिल्कुल उम्मीद करेंगे ऐसी परफॉर्मेंस जारी रहे। फिलहाल लखनऊ और चेन्नई की बात करते हैं, और जब भी हम लखनऊ में मैच होता है एक ही बात करते हैं, वो है मिट्टी की। पहले मैच में रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, और अगेंस्ट आरसीबी वो पैटर्न टूटा, क्योंकि आरसीबी के लिए ऑफ कोर्स ब्लैक सॉइल आप देना चाहेंगे। तो इससे क्लियरली ये तो पता चलता है कि एलएसजी के पास में वो कंट्रोल है कि किस कौन सी विजिटिंग टीम को कैसा विकेट देना है। तो अगर अब चेन्नई है सामने तो रेड सॉइल विकेट ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आप ब्लैक सॉइल तो दे नहीं सकते। अगर सर आपको लगता है रेड सॉइल ही होगा और रेड सॉइल होगा, तो आपके कैप्टनसी ऑप्शन क्या होंगे? देखिए मुझे लग रहा है इसके बाद अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं, क्योंकि इंजरी थोड़ी ज्यादा खराब लग रही थी, तो इसके बाद ब्लैक सॉइल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक ही बैटर था जो उस विकेट पे बैटिंग करके इस टीम को जिता सकता था। इनफैक्ट अगर वहां पे ओपन कर रहे होते, मुझे तो लगा जब चोट लगी है, अगर 11 नंबर पे आना तो एक पे आ जाना चाहिए था। दैट वाज जस्ट माय थॉट कि डोंट रन, आपने भागना तो है ही नहीं ना। आओ और सीधा टी ऑफ करो। दूसरे एंड पे काइल मेयर्स हैं, आई मीन उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 9 खिलाड़ी अंदर हैं, 2 ही बाहर हैं, जितने रन आ जाए उतना अच्छा, विदाउट विदाउट रनिंग। बट देन अब वो नहीं है तो भूल जाओ काली मिट्टी की पिच को। होती रहेगी आपके पास स्पिन, लेकिन बैटिंग भी तो करनी है। तो अब तो लाल मिट्टी की पिच ही होनी चाहिए लॉजिकली। और चेन्नई के सामने तो लाल मिट्टी वैसे भी बनानी चाहिए, पर नाउ तो गोइंग फॉरवर्ड ओनली लाल मिट्टी की पिच। और लखनऊ का होम रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा अबिस्मल है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले हार गए हैं। बिल्कुल। और जो हम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे, या फिर इवन एलएसजी के अगेंस्ट वर्स्ट विन परसेंटेज जब से वो आए हैं तब से उन्हीं की है। वाइल चेजिंग, डिफेंड करते हुए काफी अच्छा करते हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हैं वो, लेकिन जब चेस करना होता है, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा, काफी स्ट्रगल करते हैं। अपने 1/3 मैचेस ही जीते हैं, जो कि सबसे खराब है। अगर सर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, और कौन सी होगी आपके लिए वो सेफ चॉइस? लाल मिट्टी की पिच होगी तो भी मुझे तो लगता है कि ये 200 वाला गेम तो यहाँ होता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे लाल मिट्टी की पिच में भी आपको वो पैचेस में ग्रास दिखती है।
आई मीन स्लाइटली स्ट्रेंज है। बाद में ड्यू आती है और लाल मिट्टी की पिच है। आई मीन आई डोंट नो क्या कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगी टीमें। खिलाना चाहिए मार्क वुड को, इज व्हाट आई फील, पर क्या खिलाएंगे? क्या नवीन उल हक को आप बिठा सकते हैं? आई मीन दीज आर टफ क्वेश्चंस टू एक्चुअली आंसर। जो लाल मिट्टी की पिच में भी मेरी जो सेफेस्ट चॉइस होगी वो होगी रविंद्र जाडेजा। मुझे लगता है लाल मिट्टी की पिच में टर्न होती है, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो रविंद्र जाडेजा के साथ मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस लाल मिट्टी की पिच हिल बी अ फोर्स एंड बॉलिंग भी थोड़ी ज्यादा करेंगे। पिछले मैच में कम बॉलिंग की थी क्योंकि स्पिन बहुत सारी थी, अवेलेबल थी, और मार्कस ने गेंदबाजी नहीं की। पर अगर लाल मिट्टी की पिच है तो बॉलिंग ज्यादा करेंगे। एंड इज गॉट दिस विकेट टेकिंग लक आल्सो। तो फाफ भी ऑलमोस्ट आउट हो ही गए थे उस दिन, शिखर को आउट कर ही दिया था। आई मीन बॉल नहीं होती आउट करने वाली, पर हो जाते हैं। तो मार्कस इज माई सेकंड सेफ। मार्कस स्टोइनिस हमने काफी बात की थी कि फिंगर इंजरी है, लेकिन लेफ्ट हैंड में नॉन बॉलिंग आर्म है, तो कंफर्म नहीं है बॉलिंग करेंगे नहीं। फिर उसके बाद पावर प्ले में आ गए, वो ऑलमोस्ट विकेट भी ले लिया था। और इस मैच में अगर रेड सॉइल होता है तो एक बहुत ही अच्छी कैप्टन चॉइस है। मेरे भी शायद वो कैप्टन रहेंगे, लेकिन अभी तक एवरेज अगेंस्ट सीएसके कुछ खास अच्छा है नहीं। 19.5 का एवरेज है जो कि उनका वर्स्ट है। इस वेन्यू पे भी रन नहीं किए हैं, वहां पे भी एवरेज लेस देन 15 है। लेकिन थ्रेड ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं सामने बॉलिंग लाइनअप में। और दोनों ही श्रीलंकन स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं मार्कस स्टोइनिस। इवन अगेंस्ट तीक्ष्णा स्ट्राइक रेट 240 की है, कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है। मार्कस स्टोइनिस मेरे भी कैप्टन चॉइस रहेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आप अगर आप जाना चाहें तो कॉनवे, गायकवाड़, जिनकी हम काफी बात कर चुके हैं। जब वो चेन्नई के बाहर जाते हैं तो एवरेज काफी नीचे गिर जाता है। कॉनवे की बात करें 133 का एवरेज है चेपॉक, और बाहर आते ही 29 का हो जाता है। सेम ओपनिंग पेयर के साथ में भी है वो। ओवरऑल अगर दोनों का एवरेज देखेंगे एज एन ओपनिंग पेयर, वो भी गिर के 29 का ही हो जाता है एग्जैक्ट। तो वैल्यू तो है, लेकिन थोड़ी गिर जाती है जब बाहर आते हैं। वसीम सर, आप कैप्टन हो इसका। आई मीन कॉनवे तो बहुत ऑब्वियस वन है, बट मैं कॉनवे को नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप विथ हिम, जितने बढ़िया फॉर्म में है। तो आई गो विथ हिज पार्टनर ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि दो एक मैच से थोड़े से वो क्वाइट है, इनफैक्ट दो तीन मैच से। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड सॉइल माइट सूट हिम, क्योंकि वो वैसे ही पुणे में वैसे ही खेलते हैं। तो दैट प्रॉब्ली सॉइल विल सूट हिम, तो वो मेरे कैप्टन होंगे। और दूसरे मेरे नवीन होंगे, नवीन उल हक। लास्ट दो मैच से तीन तीन विकेट निकाल रहे हैं, एंड इज गॉट दैट नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स लाइक आकाश सेड। और मुझे नहीं लगता है कि उनको ड्रॉप करके मार्क वुड को खिलाएंगे, नोइंग गौतम गंभीर, ही विल अगेन प्ले एंड ही शुड प्ले। तो वो मुझे लगता है कि मेरे वाइस कैप्टन होंगे। तो ऋतु एंड नवीन उल हक, दोज आर माय चॉइस। ऋतुराज गायकवाड़ के नंबर्स वैसे यहाँ पे काफी अच्छे हैं। जो डोमेस्टिक मैचेस खेले उन्होंने 3 इनिंग खेली है, 250 मार चुके हैं। इस साइड के अगेंस्ट लास्ट गेम में भी 50 मारी थी उन्होंने। मैचेस भी डिसेंट है। बुरी चॉइस नहीं होंगे, स्पेशली ऑन रेड सॉइल विकेट। ब्लैक हम वैसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। नवीन उलक जो मेरे लास्ट मैच में वाइस कैप्टन थे, डेथ में वैल्यू है। और आपको पता है कि उनके ओवर्स तो एटलीस्ट कंफर्म है, बाकियों के किसी के पे कट जाए। यश ठाकुर उनसे पहले आए थे, उन्होंने भी बॉलिंग की थी, बट बाद में उन्हें पूरे ओवर्स मिले नहीं। तो नवीन उलक के साथ एटलीस्ट जब इतने बॉलिंग ऑप्शंस हो जाते हैं, आपको ये तो सर्टेन है कि 4 ओवर तो डालने वाले हैं और बॉलिंग फर्स्ट में फिर से डेथ में बॉलिंग करेंगे। उनके साथ भी आ जा सकते हैं। और उनका होम वेन्यू वैसे अफगानिस्तान के लिए होम वेन्यू रहा है ये काफी टाइम, तो उनके लिए भी वो होम वाली ही फीलिंग है। हालांकि लास्ट मैच में जो हुआ है शायद उनके दिमाग में जरूर रहेगा। अगर सर आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अगर तो खेल रहे हैं मार्कवुड, तो मार्कवुड इज माय लाइक डिफॉल्ट चॉइस। ऑप्शन में होते हैं जब भी बॉलिंग, पहले बॉलिंग बाद में बॉलिंग, उनके खाते में 2 विकेट्स पक्की हैं। बैटर्स की तरफ मुझे सारे ही वैसे वो सारे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में लग रहे हैं कि यहाँ पे आई मीन सिंगल स्किल वाले प्लेयर, चाहे वो डेवन कॉनवे हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, सामने एलएसजी में तो कोई लगता भी नहीं है। काइल मायर्स, मतलब वो तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पता नहीं चलता कि हिलाना है ड्रॉप करना है, पर दर्द जो है वो सब महसूस कर सकते हैं। तो ये सर लेकिन देखो बहुत सारे हैं। लास्ट टाइम काम आ गया, हमने ड्रॉप किया, 0 पे गया फिर वो बिल्कुल सही कहा, और सिराज ने 2 बार 0 पे आउट कर दिया बंदे को। तो लेकिन यहाँ सिराज नहीं होगा, यहाँ पे तुषार देशपांडे, आकाश सिंह होंगे। हो सकता है वैसे, क्या पता कि दीपक चाहर तैयार हो जाए, क्योंकि तैयार होने वाला है। मैंने सुना था 30th के गेम के बाद ही इज रेडी एनी टाइम। सो इफ ही इज प्लेइंग, आई मीन स्विंग कराते हैं। पर या देयर लॉट्स ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शंस, पर ऑलराउंडर्स आर स्लाइटली सेफर पिक। सो लाल मिट्टी की पिच पे ये थोड़ा खतरा रहता है कि आई मीन क्या निकल के आएगी पिच, रियली डोंट नो। अच्छा मेयर्स की हमने बात कर ही ली, हमारे फेवरेट प्लेयर हैं वो। और पहले मैच से हम ड्रॉप करते आ रहे हैं, बहुत नुकसान भी कराया उन्होंने हमारा। लास्ट मैच जो था दोनों साइड के बीच बीच में आज चपॉक, हमने एक्सपेक्ट किया था मोइन अली आएंगे, पावले में विकेट ले लेंगे उनका, कर दो ड्रॉप मेयर्स को। हुआ तो वैसे ही, मोइन अली विकेट लेके गए, बस थोड़ा सा लेट, क्योंकि वो तब तक 50 मार चुके थे।
क्योंकि मोइन अली आए ही पावर प्ले के बाद थे। इस मैच में भी जो थ्रेट रहेंगे मोइन अली हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा महेश तीक्ष्णा जो कि एक इनिंग पहले खेले थे, एक इनिंग में 1 बार आउट कर चुके हैं, उनके दूसरी बार खेलने वाले। तो आप काइल मेयर्स को पिक करेंगे नहीं, आप बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो मेरे ऊपर से निकल जाते हैं, मेरे समझ के बाहर है वो। वसीम सर आपके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मेरे लिए एक्चुअली कायल मेयर्स ही होंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 2 बार आउट हो चुके हैं जल्दी। तो और केएल राहुल नहीं होंगे तो अगेन दूसरा ओपनर कौन खेलेगा? क्योंकि क्विंटन डिकॉक की आई डोंट थिंक जगह बनती है, क्योंकि स्टोइनिस, पूरन और नवीन उल हक ने तो खेलना ही है। तो आई डोंट सी कायल मायर्स गेटिंग ड्रॉप, क्योंकि वो खेलते चले आ रहे हैं। तो और अगर वो चल पड़े तो अगेन पावर प्ले में वो काम कर जाते हैं। तो मेरे एक्चुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कायल मेयर्स होंगे। सर वैसे लास्ट मैच में उन्होंने ये किया नहीं, तो चांसेस बहुत ही कम है, बट डू यू सी मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग द इनिंग्स? एक राइट हैंडर टॉप ऑफ द ऑर्डर जो कि थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, और अच्छे अभी टच में लगे भी हैं लास्ट 2-3 मैचेस में। आपको लगता है मार्कस स्टोइनिस को ट्राई करना चाहिए एज ओपनर? मुझे नहीं लगता है वो कॉम्बिनेशन अपना ब्रेक करेंगे जो कंटिन्यूटी से चलते आ रहे हैं। उनके पास मनन वोरा है, एक इंडियन ऑप्शन, दैट कुड बी एन ऑप्शन। अदरवाइज उनकी बैटिंग थोड़ी सी सेटल्ड है। आयुष बदूनी 3 पे आते हैं, देन दीपक हुडा और कुणाल पांड्या। तो लॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि चेंज नहीं करना चाहिए, लाइक फॉर लाइक किसी ओपनर को आप खिला दो। दैट वाज प्रॉब्ली मेक सेंस, क्योंकि कायल मेयर्स अगर चल पड़े तो एनीवे आपके नॉन जो दूसरे ओपनर है उन पे इतना प्रेशर नहीं होगा। तो आई फील के दैट रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप कैन स्टे। आप एक ओपनर को खिला दो दूसरा। सर विजय इलेवन की बेस टीम की बात कर लेते हैं, और सबको पता ही है दुनिया भर का पैसा है इनके पास में। तो अगर आपने गिव ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, 50,000 का गिव इस मैच में भी होगा। मैंने देखा नहीं है बट हो गई, क्योंकि बहुत पैसा है। पीकेडी बस 6 में डेवन कॉनवे और निकोलस पूरन। कॉनवे बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, अब आपको डिसाइड सिर्फ ये करना है कि आपको पूरन रखने हैं या नहीं। वसीम सर आपकी टीम में पूरन होंगे अगर आप टीम बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, मैं पूरन को रखूंगा, क्योंकि एज इट इज ये रेड सॉइल होगा तो थोड़ा बेटर पिच होगा। और पूरन इधर इधर है या उधर है, तो थोड़ा पिच तो उनको सूट करेगी। एंड आई फील अगेन कि वो ड्यू फॉर रन्स है, तो आई विल पिक हिम। अगर सर पूरन के रन आए नहीं है इस वेन्यू पे अभी तक, आपको लगता है नहीं, इस मैच में आ सकते हैं, और क्या आप रखना चाहेंगे? सी मन तो करेगा रखने का, क्योंकि अब केएल भी नहीं है तो हो सकता है बैटिंग भी ज्यादा आ जाए, पर कैसे रखूं? क्योंकि 3 बैटर पिक करने हैं, 4 ऑलराउंडर मुझे कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 5वां ऑलराउंडर की जगह भी यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो कॉनवे और पूरन में से एक ही पिक हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आई कांट ड्रॉप एनी ऑलराउंडर, फिर भी मुझे ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो बाय बाय पूरन, सॉरी। तो जिन प्लेटफॉर्म पे आप 2 बैटर्स के साथ जा सकते हैं, वहां पे दूसरा कीपर आप ले सकते हैं इजीली, क्योंकि ऑलराउंडर आप यहाँ 4 जो हमें पिक कर रहे हैं उसमें से शायद आप ड्रॉप ना कर पाए। बैटिंग सेक्शन गायकवाड़, शिवम दुबे, अब ऑफकोर्स केएल राहुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं खेलेंगे। और आकाश सर वैसे लास्ट मैच में आए वो वॉक करते हुए इजीली, लेकिन उसके बाद जब सिंगल लेना था तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये आपको समझ में आया कि सिंगल क्यों नहीं लिया? हालांकि गौतम गंभीर के रिएक्शन से भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई। सी नहीं भाग पा रहे थे यार, वेरी सिंपल। इसीलिए मैं तो इनफैक्ट वी वर ऑन कॉम्स, हमने कहा यार भाग तो नहीं पाओगे तो ओपन करने आ जाओ, जितने रन बन जाए, 8 10 12 15 14, क्योंकि खड़े हो गए टी ऑफ करो यार। एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, सारे फील्डर अंदर हो उनको नहीं फर्क पड़ता सिराज की पेस से और हेजलवुड की पेस से। वो खड़े खड़े भी 3 4 5 चौके मार सकता है, दैट काइंड ऑफ प्लेयर। भाग तो नहीं पाना था, और इतना बड़ा मैदान है, भाग के भी क्या मतलब? आप पता है मैच आप हारने ही वाले हो, जीतने का चांस नहीं है। तो आए थे कि भाई एंड तक ऑल आउट नहीं होना, जितना जीत और हार का मार्जिन कम हो जाए, नेट रन रेट में फर्क पड़ता है टुवर्ड्स द एंड। पर आई वाज नॉट सरप्राइज व्हेन ही वाज नॉट एबल टू रन। खड़ा तो हो नहीं पा रहा था ढंग से यार, मुश्किल हो रहा था। हालांकि मेरे लिए अच्छा ही था, अमित मिश्रा टीम में थे और अमित मिश्रा ने विद द बैट पॉइंट्स दे दिए। क्या बात है। उसके बाद में आपके पास बैटिंग सेक्शन की बात करें, गायकवाड़ दुबे ऑलरेडी हम पिक कर चुके हैं। तीसरे बैटर के लिए आपके पास में ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, जिनका बैटिंग ऑर्डर अब सर्टेन नहीं है, और लास्ट मैच में हमने बात भी की थी कि बैटिंग ऑर्डर फिर से शफल होगा, और हो सकता है शायद अच्छी स्टार्ट मिले तो रहाणे आए नहीं, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और बट आपने इससे पहले यही बताया था कि इन दोनों का बाहर आज जाके एवरेज खराब हो जाता है। तो अज्जू ड्रॉप नहीं करना है इस मैच में, लाल मिट्टी की पिच है, मत करना ड्रॉप। अच्छा वैसे भी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि तीसरा बैटर हमें पिक करना है, तो 2 हम ले चुके हैं। तीसरे के और लिए कोई है आपके ही नहीं, पास में और कोई है ही ऑप्शन है नहीं। नहीं। आपके पास हुडा है जिनका वर्स्ट एवरेज है इस साल, 3.3 का वर्स्ट है एक्चुअली सुलझाने का। उसके बाद में इनका है ऑफ एग्जैक्टली डबल 6.6, तो बहुत ही खराब फॉर्म है, अब तक का सबसे खराब सीजन चल रहा है उनका।
और आयुष बडोनी जो कि ओपन तो कर रहे हैं, बट अगर आपको फिर दोनों में से पिक ही करना है तो फिर रहाणे बेटर ऑप्शन होंगे। ये 3 बैटर्स हम पिक कर चुके हैं। वसीम सर, दीपक हुडा के साथ में आपने काफी टाइम स्पेंड किया है। आपको लगता है कि वो जैसा अभी फॉर्म चल रही है और जैसे डिसमिसल्स हैं, इस मैच में कमबैक कर पाएंगे? वेल, वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो चल पड़े तो चल पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आई डोंट थिंक ही विल थिंक अबाउट द फेलियर्स। और वो खेलते हैं तो फिर वो उस तरह से खेल जाते हैं कि नोबडी एक्सपेक्ट्स हिम। तो इज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज इनकंसिस्टेंट टाइप्स के, बहुत बार कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिलती हमको आईपीएल में उनके। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही कम गुड, बट उनके लिए जगह बनाना टीम में मुश्किल होगा, द काइंड ऑफ फॉर्म दैट इज इन। ठीक है, बट ऑलराउंडर के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है। अभी फिलहाल रविंद्र जडेजा, मोइन अली, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, 4 ऑलराउंडर पिक कर लिया। आकाश सर, इसमें कुछ चेंज? लाल मिट्टी वाली पिच पे आई विल बी टेम्प्टेड टू गो विद मायर्स इन प्लेस ऑफ कृणाल पंड्या। जी हाँ, वैसे कृणाल पांड्या की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पे जो भी आई है वो ब्लैक सॉइल पे ही आई है। ब्लैक सॉइल पे वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे पहले गेम में, जो पहला यहाँ पे हुआ था ब्लैक सॉइल पे। इसके अलावा लास्ट मैच में भी हमारे कैप्टन थे। इससे पहले जो डे गेम हुआ ब्लैक सॉइल उसमें पे, भी कैप्टन उसमें था। भी कैप्टन थे, 2 विकेट्स पिक किए थे। इसके अलावा रन्स भी किए थे। लेकिन अगर रेड सॉइल होता है और जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं सामने, तो आप जरूर ड्रॉप करके काइल मेयर्स पिक कर सकते हैं। हम ही बोल रहे हैं, मेयर्स पिक करने के लिए बोलते हैं। और जब क्योंकि ना हमने मोइन ड्रॉप बोल नहीं हो दिया। सकता। सी मोइन ड्रॉप नहीं हो सकता ना, सामने इतने लेफ्टी हैं। वो एमएस का ये भी है कि इधर तो बॉलिंग कराएगा, और बहुत बड़ा ग्राउंड है यार, बहुत बड़ा ग्राउंड बहुत है उधर। बड़ा ग्राउंड है और और दिन का लास्ट मैच है, मैच में। और दिन का मैच है, दिन का मैच रिमेंबर। जी हाँ, दिन का मैच है। और लास्ट मैच में जब खेले थे चिपॉक में, तो 4 विकेट्स लेके गए थे मोइन अली, तब भी हमारे कैप्टन थे। इस मैच में कैप्टन शायद ना बना पाए क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग भी सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ओवर्स भी सर्टेन नहीं है। तो टीम में तो जरूर होंगे। इनफैक्ट आप थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टनसी चॉइस में भी बुरी चॉइस नहीं रहेंगे। वो लास्ट टाइम तो कैप्टन थे। तो ये होंगे हमारे ऑलराउंडर्स। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। रवि बिश्नोई, क्या आप सबकी टीम में अगर रेड सॉइल होता है तो भी? बिल्कुल। सी सी अब जो हमने टीम बनाई है ना, इसके अंदर 7 खिलाड़ी तो हम पिक करने वाले हैं चेन्नई के। तो जब 7 पिक हो रहे हैं तो 2 ही बचे। जगह वो उनकी, वो जो 2 बचे हैं, उसके बाद बॉलर तो आप और पिक नहीं कर पाओगे। तुषार देशपांडे लाल मिट्टी की पिच है तो आपको पिक करना ही पड़ेगा, द काइंड ऑफ विकेट टेकिंग फॉर्म दैट ही इज इन। पथिराना बॉलिंग बेटर कर रहे हैं, पर विकेट बेटर लेकर जाते हैं तुषार देशपांडे, सो सॉरी ही गेट्स इन। तो 2 ही बचे भाई। तो रवि बिश्नोई और नवीन उल्हा की 2 ऐसे बॉलर लग रहे हैं जो 4-4 ओवर डालेंगे। लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि बाकी सबके ओवर कट जाते हैं। तो अमित मिश्रा अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी 4 ओवर पूरे नहीं कर रहे हैं, विच इज अ सरप्राइज। एक बार भी नहीं करके जाते हैं, 2 ओवर में 9 रन देते हैं, विकेट लेते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। तो जिस तरीके के विकल्प मौजूद है बहुत सारे इनके पास, तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर, ऑफ कोर्स ये डे गेम है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर एलएसजी चेस करती है, सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है और हमें पता है एलएसजी का रिकॉर्ड वाइल चेजिंग, तो क्या आप सीएसके के सारे बॉलर्स पिक करना चाहेंगे? महेश पतिराना डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, भले विकेट्स नहीं मिले। देशपांडे शायद बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकेट्स पिक कर रहे हैं। और महेश दीक्षित जो कि विकेट्स नहीं ले रहे, तो भी हम कभी ड्रॉप करते नहीं, क्योंकि हमें पता है वो एक मैच ऐसा आएगा जिसमें 2-3 विकेट्स लेके जाएंगे। तो क्या आप सारे बॉलर्स पिक करेंगे सीएसके के? कैसे करोगे, किसकी जगह करोगे? निकलस बिश्नोई पूरन या पिक नवीन करना उल्लाह को पड़ेगा ड्रॉप फिर। करके? तो मतलब उस प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ेगी जहां 10-1 की टीम बना सकते हो। 7-4 वाली फील्ड में कैसे करोगे आप? फिर तो 4 तो लखनऊ के लेने पड़ेंगे ना, मजबूरी है भाई। तो पूरन को ड्रॉप, पूरन खिलाओगे तो डेवन कॉनवे को ड्रॉप कर पाओगे तो शायद कोई और बॉलर ले पाओगे। और बैटिंग के अंदर शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा आप क्या आयुष बदोनी को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, दीपक हुडा को, पर व्हाट्स द कॉस्ट? सो कॉस्ट इज टू हाई। वसीम सर, पथिराना लास्ट मैच में भी ऑफ कोर्स आप ही टीम के अगेंस्ट वो किया था लास्ट ओवर, और बहुत ही अच्छा ओवर था। और ओवरऑल उससे पहले भी, चाहे वो पहले जितने ओवर्स किए या फिर इससे पिछले वाले मैच में बॉलिंग काफी अच्छी कर रहे हैं, वो रिटर्न अभी तक नहीं मिला है। आपको लगता है इस मैच में वो 2 विकेट्स ले जा सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग जैसी एलएसजी की अब बैटिंग लाइनअप जितनी वीक लग रही है? ले तो जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो डालते हैं उनको विकेटें नहीं मिल रही। एंड तुषार देशपांडे इज द अदर वे। तो गुड चांस कि यू विल पिक तुषार देशपांडे एंड नॉट पतिराना, क्योंकि विकेट्स के पॉइंट मिलते हैं, इकोनॉमी का तो पॉइंट मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली पतिराना मुझे लगता है मिस कर जाएंगे। सिर्फ इकोनॉमी के ही पॉइंट होते हैं विकेट्स के, नहीं तो शायद देश पांडे काफी मायने से पॉइंट देके जाते हैं हमारी फैंटेसी टीम के लिए। लेकिन अभी काफी विकेट्स पिक कर रहे हैं, पर्पल कैप भी आ गई थी उनके पास में। और हमें क्या मतलब है इकोनॉमी से? लालची लोग हम, विकेट मिल रहे हैं ले लेते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। बेस टीम हमारी रेडी है, इसमें चेंजेस हम जो करेंगे वो करेंगे आफ्टर टॉस। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप बिल्कुल मत भूलना, आकाश सर का, स्पोर्ट का, मेरा, वसीम सर को बहुत बार बोला है हमने टेलीग्राम चैनल बना रहा, लेकिन सर सोच क्या है नहीं बनाऊंगा मैं। और एटलीस्ट जब आईपीएल खत्म नहीं होता तब तक तो वैसे भी नहीं बनाएंगे, तो आईपीएल के बाद जरूर बना लेंगे। तो उनका भी चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये क्योंकि डे गेम है 2:45 पे लाइव स्टार्ट होगा, तो आ जाना, जिसके अंदर प्रतीक भाई आएंगे, सब बता देंगे आपको क्या चेंजेस है क्या नहीं, और क्या आपकी टीम में चेंजेस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले गिव अवे क्वेश्चन जो कि ऑफ कोर्स कौन पूछेंगे? वसीम सर। वसीम फर्स्ट इनिंग स्कोर, जो भी टीम बैटिंग करेगी। सर वेरी ट्रिकी, क्योंकि दोनों टीम से बहुत डिफरेंस है। तो मैं ही बोल देता हूँ एक्चुअली पहले। आई वुड आप से ही बोलना सर। आई एम गेसिंग कि शायद लखनऊ पहले बैटिंग करेगी एंड 165 फॉर 7। वाओ, ओके। सर आपकी बारी। 153 फॉर 9, सारे आउट हो जाएंगे। सर आप अज्यूम कर रहे हैं कि लखनऊ पहले बैटिंग कर रही है? कोई भी करे यार, ये मेरे को इस पिच पे भरोसा ही नहीं है। मेरे भरोसे खत्म हो चुके हैं इकाना में जाने का, मेरे को कोई भरोसा नहीं है। लाल मिट्टी की पिच भी देखता हूँ ना, तो उसमें देख के लगता है यार पिच तो ये भी अच्छी नहीं है यार, इसमें भी रन नहीं बनेंगे। तो और ड्यू व्यू बाद में होनी नहीं है, ठीक है छोड़ो, छोटा लो स्कोरिंग है। जी, आप रेड सॉइल वाला विकेट भी देख के ऐसा लगता है कि पैचेस में ग्रास है, और बहुत ही वियर्ड सा वो लगता है पिच देख के, ऐसा लगता है यहाँ तो रन कैसे ही बनेंगे। और अगर वो पैचेस पे घास पे अगर बॉल गई तो हो सकता है शायद आपको काफी ऑकवर्ड सा वो बाउंस भी देखने को मिले। लेकिन रन अभी तक देखने को मिले उतने ज्यादा नहीं, जो कि शायद किसी और विकेट पे हो, किसी और रेड सॉइल विकेट पे हो, लेकिन रन ज्यादा बने नहीं है। तो मुझे लगता है 157। और लखनऊ अगर आ गई बैटिंग पे तो और नीचे जाएगा, तो हमारे लिए तो क्या जर्सी है हमारे पास। तो अगर आपको जर्सी चाहिए तो कमेंट करके बता दो फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या होने वाला है। और आपको बस दो ऑप्शन नहीं देने, एक ही देना है। तो पहले तो आपका टॉस सही होना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए दो प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। तो आज की स्काउट्स में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू वसीम सर, आकाश सर, और थैंक आप यू। सबका थैंक यू सो मच।